हेलो स्टूडेंट। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं सोशल साइंस के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था पहली बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1857 में। ए। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट, भारत में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 8वां, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कुल कितने प्रांत थे? तो भारत की आज़ादी के समय कुल 11 प्रांत थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन कहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल विभाजन किया था? तो किस ब्रिटिश ने किया था? लॉर्ड कर्जन। इसका एक और नाम बोला जाता है लॉर्ड विलियम। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, भगत सिंह ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल असेंबली बम कांड में भाग लिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी। मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था? मौलाना आज़ाद का असली नाम अबुल कलाम आज़ाद था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गांधी जी ने, ऑप्शन ए। किसने पूर्वी भारत कांग्रेस की स्थापना की? तो किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन ए। भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहला रेल मार्ग 1853 में हुआ था, ऑप्शन ए। किस नेता को लौह मनुष्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का असली नाम क्या था? तो गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी। इन्हीं लॉर्ड विलियम ही बोला जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? तो भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का विद्रोह था। ऑप्शन ए। किसने भारत में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया? तो किसने विद्रोह किया था ब्रिटिश के खिलाफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के सिपाही। ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक पर कर विद्रोह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का राज कौन सा था? तो रानी लक्ष्मीबाई का राज झांसी। ऑप्शन ए। भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी आप सब लोग को पता ही है। ऑप्शन ए गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? हिमालय पर्वत पूर्वी से पश्चिमी दिशा में फैला हुआ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा ऑप्शन बी चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क और मरुस्थलीय। ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन सी दिल्ली, सबसे इजी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार रेगिस्तान ऑप्शन बी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? ऑप्शन बी धान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रमुख खनिजों में कौन सा खनिज सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात में सबसे लंबा है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पश्चिमी दिशा में बहती है। इसका राइट आंसर होगा ए। भारत में कितने समय क्षेत्र हैं यानी टाइम जोन? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रदेश भारत का धान का कटोरा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैदान है गंगा का मैदान, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा पुल धौला चौकिया पुल, जो गुजरात में है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा महासागर है? तो भारत में हिंद महासागर, ऑप्शन बी। अब तक आप लोग कितने सही कर पाए हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कच्छ का रण किस राज्य में है? तो कच्छ का रण गुजरात में है, गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी डेल्टा गंगा का डेल्टा है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिमालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन बी। भारत के संविधान को किसने तैयार किया था? तो भारत के संविधान को संविधान सभा ने मिलकर तैयार किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन बी। 29 जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया था, पहले 28 था, 29 हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? सरकार के मुखिया, ऑप्शन बी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी पार्टी कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, बीजेपी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संसद में कितनी सीटें हैं? तो भारत के संसद में 543 सीटें हैं, ऑप्शन ए। लोकसभा के सदन का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 साल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा का सदस्य काल, ऑप्शन सी, 6 साल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी किसने दी थी? संविधान ने दिया था, ऑप्शन बी। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु, ऑप्शन बी, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होती है? क्योंकि यह संविधान के अनुसार काम करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास किसका चुनाव करने का अधिकार है? राज्यपाल का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग किसे नियंत्रित करता है?
तो भारत का चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी। भारत में कौन सा दल बहुमत पाने के बाद सरकार बनता है? सबसे बड़ा दल। ऑप्शन ए। भारत में कौन सा संविधान संशोधन कर सकता है? संविधान संशोधन कौन कर सकता है? सांसद। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसका भाग होगा चौथा के ए में दिया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च कानून की रक्षा कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च कानून की रक्षा न्यायपालिका करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कार्यपालिका की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? कानून लागू करना। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में संघीय ढांचा का मतलब क्या है? तो संघीय ढांचा का मतलब है केंद्र और राज्य शक्ति साझा करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कृषि प्रधान क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कृषि प्रधान क्षेत्र पश्चिमी बंगाल है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कौन सा उद्योग विकसित है? तो कौन सा उद्योग विकसित है? कपड़ा उद्योग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबों के लिए किस योजना की शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 2010। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है? सभी समाज के लोगों के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा तय किसने की? योजना आयोग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में बेरोजगारी से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिला आरक्षण का कानून किसने लाया? संविधान संशोधन ने। ऑप्शन ए। भारत में डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो भारत में डिजिटल इंडियन योजना 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 87, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सी योजना है? तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत। ऑप्शन ए। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर लगभग 30%। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाल श्रम रोकने के लिए कौन सा कानून है? बाल श्रम अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है शहरों का आधुनिक और सुगम विकास, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जल संरक्षण के लिए कौन सी योजना है? जल जीवन मिशन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून है? तो महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए दहेज निषेध अधिनियम है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में गरीबी उन्मूलन का प्रमुख साधन क्या है? रोजगार और शिक्षा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी में प्रसिद्ध है? बेंगलुरु, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित ऊर्जा के लिए कौन सी योजना है? तो भारत में हरित ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय और सौर मिशन है, ऑप्शन ए। भारत में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का महत्व क्या है? समान अवसर और समाज में भागीदारी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो कौन सी संस्था काम करती है? पंचायत और श्रम सचिवालय, ऑप्शन ए। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का, भारत में जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों के लिए बैंक खाता खोलना। तो ये रहा सोशल साइंस का 100 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ऐसे ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।